हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 भाई क्लास 9th एंड 10th। देखो आज का सेशन जो है ना हमारे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें फिजिक्स में भी मिलेगा, तुम्हें आगे वाले चैप्टर्स में भी मिलेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तुमने भाई थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। क्या है भाई इस टॉपिक, ये टॉपिक है क्या, ये सेशन किस चीज पर बेस्ड होने वाला है? तो भाई तुम्हें क्लियरली बता दूं, एक वर्ड आता है रेशनलाइज। भैया रेशनलाइज के बारे में हम सीखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइज, हाउ डू वी रेशनलाइज थिंग्स, हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आज हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहना, पूरा वीडियो देखना भाई, तभी चीजें दिमाग में घुसेंगी और ऐसी ही घुसेंगी ना भाई, ऐसी दिमाग पे अटैक करेंगी कि तुम भूलना तो दूर भाई, स्लिप तक नहीं होंगी चीजें। ठीक है, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन शुरू करते हैं रेशनलाइजिंग की कहानी, तुम्हारे सर जीशान की जुबानी। ठीक है, चलो सर रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? भैया रेशनलाइज पहले लिख लें जो टॉपिक है आज का, रेशनलाइज। कई लोग LIZD भी लिखते हैं, कई लोग LISE भी लिखते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब होता है रूट को उड़ा देना, खत्म, दैट्स इट। रूट को उड़ा देना। जैसे मैं तुमसे कहूं बच्चों, √2 को तुम कैसे उड़ा सकते हो, रूट कैसे हटा सकते हो? तुम कहोगे सर हट ही नहीं पाएगा। सर रूट के अंदर तो 2 बेचारा अकेला है और इसको उड़ाने के लिए सर इसके पास एक 2 और होना चाहिए था √ के अंदर, है ना सर? अगर ये सर इस प्रकार होता ×2, सर ये होता अगर, तो हम रूट उड़ा सकते थे। क्या होता है सर, स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें जो मल्टीप्लाई में होती हैं उसको हम 2 बना के मतलब एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ये तुमने सीखा है। ठीक है, कि सर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज का 2 बार होना जरूरी है मल्टीप्लाई में, तब उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। भैया इसी प्रक्रिया को तो रेशनलाइजिंग बोलते हैं। जैसे √2 है, अब मैं तुमसे कहूं बेटा तुम क्या करके इसको बाहर निकाल सकते हो, इसका रूट कैंसिल कर सकते हो, रूट उड़ा दो, कैसे भी उड़ाओ, तो तुम्हारे पास एक समस्या का एक समाधान आ जाएगा दिमाग में। सर एक काम करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय √2। सर हम एक काम करते हैं, हम इसी का √2 जो आप रेशनलाइज करने की बात कर रहे हो ना सर, इंटू √2 करके देखते हैं। बच्चों बताओ √2 इंटू √2 क्या होगा? सर 2, है ना? जब अंडर वाली चीज खुद से मल्टीप्लाई हो जाए तो भाई इसको क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम बोल सकते हैं √2 का स्क्वायर, है ना? √2 का स्क्वायर। भाई रूट वाली चीज सुन लो, रूट वाली चीज का स्क्वायर करोगे ना तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो √2 के रूट को तोड़ने के लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई किया? √2 से। तुमने किसकी सहायता ली? √2 की। तो भैया यही होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? लिख दे रहा हूं मैं क्लियर। रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर सर? सर जिस भी चीज की आप सहायता ले रहे हो रूट कैंसिल आउट करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए, उसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे √7 है, अब बताओ तुम इसका रूट कैसे कैंसिल कर सकते हो, तुम इसको कैसे रेशनलाइज कर सकते हो? बताओ √7 बताओ। सर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इसका मल्टीप्लाई कर दो √7 से, बिल्कुल सही आ रहा। सर इसका मल्टीप्लाई कर दो √7 से, फिर क्या होगा सर? ये बन जाएगा √7 का स्क्वायर। और सर आपने खुद बताया कि रूट वाली चीज कभी भी स्क्वायर लग जाएगा रूट के ऊपर तो रूट ब्रेक हो जाता है, स्क्वायर रूट ब्रेक हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई सर, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन भैया प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, लो भैया क्वेश्चन नंबर 1। बेटा रेशनलाइजिंग की कैटेगरीज है, अभी अपन ने कैटेगरी नंबर 1 देखी है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, √2
27। सर इसको कैसे रेशनलाइज करें, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशनलाइज हो जाए, किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि रेशनलाइज हो जाए, रूट टूट जाए। तुम कहोगे रूट 27, तुम गलत हो, रूट 27 नहीं है भाई। देखते ही साथ मत बोल दोगे सर रूट 27 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं यार। 27 जो रूट 27 है, पहले तुम इसका थोड़ा सा खुराफात देख लो, इसके अंदर है क्या 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 है सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 है सर इसके अंदर, है ना। अंडर रूट 27 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों ये, तो तुम्हें पता है जो भी चीज दो बार मल्टीप्लाई में आएगी अंदर, भैया उसको तुम बाहर बुला लोगे। तो यार 3 इंटू 3 जो है वो तो बाहर आ गया सर, सर ये 3 तो बाहर आ गया है ना, ये तो बाहर आ गया सर। सर एक 3 फंस गया बेचारा, लो सर ये है रूट 27 सर ये है। अब बताओ बेटा तुम इसका रेशनलाइज कैसे कराओगे। देखो 3 ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, 3 इज अ रैशनल नंबर है, 3 रेशनलाइज है। अंडर रूट 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका समाधान निकालो, इसका ट्रीटमेंट करो। सोचो 3 रेशनलाइज है, वो तो गया बेटा, उसको हटाओ, उसको देखो ही मत। अंडर रूट 3 का कैसे रेशनलाइज करोगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, रूट 27 ही है ये सर, आप इसका मल्टीप्लाई रूट 3 से कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्या बनेगा 3 सर, 3 इंटू सर रूट 3 का स्क्वायर, सर ये रूट 3 इंटू रूट 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, और ये तो 3 होता है, 3 इंटू 3 विल बी 9। लो भाई रूट उड़ गया और ये रेशनलाइज हो गया। तो रूट 27 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, रूट 27 है क्या, नहीं सर, रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 हुआ, यहां रूट 3 की मदद ली। रेशनलाइजिंग फैक्टर आर दोज थिंग्स, आर दोज नंबर्स जिनका तुम यूज कर रहे हो रेशनलाइज करने के लिए। समझ में आ गई बात, आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अंडर रूट 32, स्क्वायर रूट ही चल रहा है 32, क्या करें सर इसको रेशनलाइज करने के लिए, बता दे बच्चा जल्दी से। सर इसको रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 32 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, ना बेटा ना, सोच समझ के तो बोल। सर पहले हम देख तो लें अंडर रूट 32 में से कुछ बाहर आ रहा है क्या। चलो अंडर रूट 32 बच्चों होता है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 5 बार 2 होता है 32, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है। क्या क्या बार आ रहा सर, ये और ये। सर एक तो यहां से 2 बाहर आ गया, एक यहां से 2 बाहर आ गया, सर अंडर रूट 2 फंस गया बेचारा, ठीक है। तो सर ये तो हो गया 4 और अंडर रूट 2। सर अंडर रूट 32 इज नथिंग बट दिस, अंडर रूट 32 इज नथिंग बट दिस, ये है सर अंडर रूट 32 की दूसरी फॉर्म लिखने की दूसरा तरीका। अब बताओ बेटा अंडर रूट 2 को फैक्टराइज सॉरी रेशनलाइज कराना है ना, अंडर रूट 2 क्योंकि 4 तो ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, वो रेशनल नंबर है, तो मैं अंडर रूट 2 को रेशनलाइज कराने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। सर बहुत ही आसान है सर, मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 से। तो भाई ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 32 का रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई कराया अंडर रूट 2 का मेरे प्यारे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, है ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। आंसर आ जाएगा सर 8। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है ना बात, क्लियर, मजा आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 3 दीजिए, सर मजा आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 दीजिए, ठीक है। लो भैया क्वेश्चन 3, भाई थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत गौर से देखना। सर क्यूब रूट 27, भाई इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करो। क्यूब रूट है भाई, भूलना मत, स्क्वायर रूट वाली कहानी मैंने क्लोज कर दी, क्यूब रूट पे कहानी आ गई है। क्यूब रूट तुम लोग को बता दूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम के भैया रूट के अंदर 3 चीजों का ग्रुप एक बार बाहर आता है, भूलना मत, क्यूब रूट है, ठीक है, क्लास 8 में सीखा होगा।
सर क्यूब रूट 27 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है सर, ये लिख दिया। सर 3 3 3 सर क्यूब रूट का मतलब सर 3 बार जो नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे उनको हम एक बार बाहर निकाल लेंगे। तो सर 3 इंटू 3 इंटू 3 सर ये एक ग्रुप बना के बाहर आ गए। सर ये तो आंसर हो गया। रूट में तो सर कुछ बचा ही नहीं, रूट में तो कुछ बचा ही नहीं। और अगर रूट में कुछ नहीं बचा तो यार ये तो रेशनल है ना, ये तो ऑलरेडी रेशनल है भाई, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज 3, जो कि खुद में रेशनल नंबर है। समझो यहां रेशनलाइजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसको जब सॉल्व करा कि भैया ये जो क्वेश्चन ये है क्या, सर ये सब सॉल्व करा तो ये तो 3 आया, और 3 तो खुद में सर एक रेशनल नंबर है। क्या रेशनलाइज करेंगे, दिमाग से सोचना और फिर समझ के करना बेटा, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो लेट मी, हाँ चलो ये ले लेते हैं सर। क्यूब रूट 625, कॉन्सेप्ट पकड़ो बच्चों, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। सर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट है बच्चों, 3 लिखा हुआ है छोटू सा, क्यूब रूट है, क्यूब रूट, 3 रूट नहीं है, क्यूब रूट है सर। तो सर 625 की पहले आप शक्ल चेंज कीजिए, इसका चेहरा चेंज कीजिए। चलो क्यूब रूट 625 होता है बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे इसके फैक्टराइज करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सर ये आएगा क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट 625 सर ऐसा लिखा जा सकता है, क्यूब रूट है मेरे प्यारे। सो यू कैन टेक आउट एनी नंबर विच इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड इनसाइड, जो क्यूब रूट के अंदर 3 बार आ जाए मल्टीप्लाई में, उसको आप निकाल लो बाहर। कैसे सर, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, सर ये 3 बार आ गया, इसको तो आप बाहर निकाल लो। कौन फंस गया बच्चों क्यूब रूट में, सर 5 फंस गया, सर ये फंस गया सर बेचारा क्यूब रूट में, सर ये फंस गया है ना, ये फंस गया सर। अब बच्चों तुम दिमाग लगाओ, इसको बाहर निकालना है, रूट तोड़ना है, समझना गौर से बेटा। अब कलर चेंज कर लूं मैं, जरा ग्रीन से लिख के देखूं, क्या ग्रीन दिख रहा है क्या? अरे नहीं यार, ग्रीन थोड़ा सा दब रहा है, चलो यही कर लेते हैं। देखो सर गौर से सुनना बेटा, इसको छोड़ो अभी, ये तो हो गया रेशनलाइज अपने आप में, इसको हटाओ, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका इलाज करते हैं, ठीक है। सर ये क्यूब रूट है 5, ठीक है, गौर से सुनना बेटा। इसको बाहर लाने के लिए तुम्हें 5 कितनी बार चाहिए, तुम्हें 5 चाहिए 2 बार और। अब अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है, तुम्हें 5 चाहिए 2 बार और, देखो ब्लू से बढ़ा लिया इसको, इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा रेशनलाइजिंग फैक्टर है भाई। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट तोड़ने के लिए एक है 5, सिर्फ एक, उसको 2 5 की और आवश्यकता होगी। क्यूब है बेटा, 3 का पेयर बाहर निकलेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो सर आंसर क्या हुआ, सर आंसर हुआ अंडर रूट 5 इंटू 5 यानी 25। और बच्चे यही गलती कर देंगे कि सर अंडर रूट 25 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यूब, ये रेशनलाइज हो जाएगा। नहीं बच्चों, स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। तुम इतना लिख दोगे कि सर 5 इंटू 5 हमारा आंसर है, नहीं, यहां क्यूब लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यार क्यूब से क्यूब की ही तो ट्रीटमेंट कर पाओगे ना। तो ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके भैया, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब अपन चलते हैं रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर्स। मैं जो तुम्हें प्रोसेस समझा रहा हूं उसको समझने से पहले तुम्हें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमने पढ़ा है क्लास 8 में, नई चीज नहीं है बच्चों ये तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या होती है सर ये आइडेंटिटी, सर ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई नई चीज नहीं है बच्चों, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसा भी लिख सकते हो। ये याद रखना, रेशनलाइजिंग करने के लिए तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूं। क्वेश्चन बच्चों, रेशनलाइज नंबर 1। चलो अभी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोला, अभी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोला, ठीक है।
1/√3। कैसे रेशनलाइज करोगे सर? सर कैसे रेशनलाइज करोगे? बहुत आसान सर। आप क्या करोगे? सर आपको पता है √3 से रूट उड़ाना है। तुम्हें पता है कि सर रूट डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? रूट कहां है सर? सर रूट है डिनोमिनेटर में, यहां है, तो तुम्हें डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज करना है। ऑब्वियस सी बात है भैया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तुम्हारा टारगेट है रूट हटाना। कहां से? जहां रूट है वहां से तुम्हें रूट हटाना है, डिनोमिनेटर से। अब बहुत गौर से देखना, सर ने क्या सिखाया कि सर आप मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, है ना। √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा? 3। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है बच्चों। अगर तुम डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आप देखो, आपका फोकस क्या है? आपका फोकस है डिनोमिनेटर से रूट को उड़ा दो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए, यही टारगेट है तुम्हारा। क्या करोगे तुमने भाई? सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि सर हम इसका रूट कैसे उड़ा पाएंगे, और तुम्हें किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। कैसे उड़ाओगे? √3 है, √3 का मल्टीप्लाई। अब तुमने अपना काम कर दिया, लेकिन यह काम अधूरा है। मैथ्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइंसाफी। सर आप न्यूमरेटर, आप डिनोमिनेटर से तो √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, ये कैसे चलेगा? नहीं सर, आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबरी रखो ना यार, न्यूमरेटर नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर आंसर क्या आया? √3 इंटू 1 √3/3। सर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? अब तुम सोचोगे सर कहां रेशनलाइज हुआ? सर ऊपर तो रूट आ गया। भाई ऊपर रूट आ गया, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है। तुम्हें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें रूट कहां था बच्चों? नीचे डिनोमिनेटर में। तुमने उस रूट को खत्म करके रेशनलाइज कर देना है, बस खत्म, दैट्स इट। ज्यादा टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 सर 3/√3। सर रेशनलाइज करो इसको। सर रेशनलाइज करो। देखो अब सर थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत आसान है। नीचे वाला रूट में है ना सर, इंटू √3 कर दो, तो सर ऊपर भी इंटू √3 करना पड़ेगा, है ना भाई। दोनों में तो करना ही पड़ेगा। एक देखो, मेरा टारगेट है इसका √3 उड़ाना, इसका रूट उड़ाना। मैं इसका मल्टीप्लाई √3 से कर रहा हूं, रेशनलाइज कर रहा हूं, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सर ऊपर बना 3 इंटू √3, 3√3 अपॉन ये सर बन गया √3 इंटू √3 सर 3 से 3 कट गया सर। लो भैया सर आ गया √3/1। सर देखो डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया, है ना, गया, ठीक है सर। अब चलते हैं अपन थोड़े से हाई लेवल की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन 3, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है सर। 1/√3 माइनस √2। भैया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में तुम्हें रूट दिए गए हैं, डिनोमिनेटर में ज्यादातर आते बच्चों, ठीक है। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे भाई? जहां तुमने देखा दो टर्म्स आ गए, अभी देखो सिंगल टर्म चल रहा था, एक था बस √3, एक था बस √3, सिंगल था, आराम से हो गया। जहां तुमने देखा यार बीच में प्लस माइनस आ गया और दो टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए, तुम्हें समझ जाना है कि सर अब इस वाले फॉर्मूले का, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल शुरू होने वाला है, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल आंख बंद करके समझ जाना है कि सर नाउ वी हैव टू यूज दिस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से समझो, बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नया कॉन्सेप्ट है, ये कैटेगरी खत्म हो गई सर, अब नई कैटेगरी आ रही है, ठीक है। सर जो अपना क्वेश्चन है ना, सर 1/√3 माइनस √2। सर पहले तो आप इसको ब्रैकेट में पैक करो। ब्रैकेट में पैक कर लिया, डिनोमिनेटर से रूट उड़ाना है, ठीक है सर, उड़ाना है, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। बेटा तुम्हें पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी मान के पता करना है कि ब्रैकेट कौन सा अवेलेबल है। ए माइनस बी है तुम्हारे पास, ए माइनस बी है तुम्हारे पास। बेटा तुम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तुम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। किससे सर? देखो सर आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 माइनस √2 है ना तुम्हारे पास, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 है ना, तुम √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, प्लस √2।
अब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों तुम्हें इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम चीज से, है ना। तो सर √3 प्लस √2। अच्छा बच्चों अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता तब तुम किससे मल्टीप्लाई करते? √3 प्लस √2 होता तब तुम मल्टीप्लाई करते √3 माइनस √2 से। कॉन्सेप्ट कहानी समझ में आ रही है ना। अगर तुम्हारे पास a प्लस बी है क्वेश्चन में, a प्लस बी, तुम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना, और अगर तुम्हारे पास a माइनस बी है तो बिल्कुल वैसे का वैसा रख देना, बस प्लस कर देना, उसका मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ रही? हमारा टारगेट है बच्चों नीचे ये वाला फॉर्मूला बना लेने का, ये टारगेट है हमारा, इसको टारगेट रखना, ठीक है। सर ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ना। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बना, इसका मतलब सर हम उसका क्या लिख सकते हैं? सर हम उसको ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात? ठीक है सर। ऊपर तो सर अपन का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई ये होगा तो सर सेम ही रहेगा, √3 प्लस √2 ही रहेगा अपॉन, सर ये बना a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया ना फॉर्मूला। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a कौन है सर? √3 है, b कौन है सर? √2 है, बस आराम से फॉर्मूला बन गया। तुम्हें सिर्फ उल्टे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। सर फॉर्मूला बन गया, सर क्या आंसर आया? √3 प्लस √2 अपॉन 3। भैया √3 का स्क्वायर तुम्हें अभी पता है रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए। सर √2 का स्क्वायर 2, बच्चों आंसर आया √3 प्लस √2 अपॉन 1। देखो सर डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आया, खत्म, दिस इज ओवर, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, ये तो एक आध दो क्वेश्चंस ही आएंगे ऐसे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप तुम इसको हल्के में नहीं लोगे, नहीं तो हल्के नहीं हो पाओगे तुम, ध्यान रखना, ठीक है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई लेट अस मूव ऑन और अपन आगे चलते हैं। चलो सर क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं 4, और फिर अपन क्लास को, इस सेशन को खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट डिलीवरेंस इज इंपॉर्टेंट, तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये है, समझ पा रहे हो यानी ये इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। लेट अस से सर हमारे पास है 7 अपॉन √21 प्लस √17। सर ये है, सर इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर रेशनलाइज करो, मतलब रूट उड़ाओ नीचे वाले से। तुम्हारा टारगेट है नीचे रूट उड़ जाना चाहिए, ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर से रूट उड़ जाए, रेशनलाइज करो। सर कैसे कर सकते हैं? सर देखो सर 7 अपॉन √21, बेटा √21 को अगर तुम ब्रेक करोगे तो 3 7 21 आएगा, 3 और 7 बाहर कोई भी नहीं आ सकता, छोड़ो, ठीक है, प्लस √17 बच्चों, √17 स्क्वायर रूट है, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें सिखाया बच्चों क्या करोगे, क्या करोगे? सर हमें नीचे वाले को रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी दिया है, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी से, उल्टे से, है ना, अपोजिट से। करें बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट a, भैया ये a है, दिस इज a माइनस b, प्लस तो ऑलरेडी है भैया, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21 √21 माइनस √17 से। यार नीचे अलाउड, नीचे कर लोगे बस, अब तुम्हें ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर नाराज हो जाएगा नहीं तो सर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो सेम डिब्बे से, सेम चीज से, 21 माइनस √17। लो भैया अब आप सॉल्व कर दो इसको। सर ये बन गया 7 इंटू √21, सर 7 √21, 7 इंटू √17 माइनस का 7 √17 अपॉन, सर ये बन गया √a, देखो देखो ये √21 a है, a प्लस b, a माइनस बी, फॉर्मूला किसका होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सर a स्क्वायर
सर √21 है ए, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर √17 का स्क्वायर करो भैया, बहुत आसान है सर। सर क्या आंसर आया सर? 7√21 माइनस 7√17 अपॉन, सर ये 21 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब रूट खत्म। सर 21 माइनस 17 है ना, 21 माइनस 17 बच्चों 4 आया, तो आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आया सर 7√21 माइनस √17 अपॉन 4। सर ये आंसर आया। अब तुम कहोगे सर ये तो 7√21 लिखा था माइनस 7√17 लिखा था, आपने कॉमन क्यों ले लिया, आपने ऐसा ही क्यों लिख दिया 7 इंटू दिस? कर सकते हो यार, तुम इसी को कर लिख दो आंसर, देखो यही लिख दो आंसर, तुम्हारी मर्जी। 7 इंटू 21 7√21 माइनस 7 इंटू √17 7√17 अपॉन 4। सर ये भी आंसर है, तुम्हारी इच्छा है, ये दोनों आंसर है, ठीक है। बात समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। आई होप मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है और कॉन्सेप्ट डिलीवर हो भी गया होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है एक बार रिकॉल करा दूं मैं तुम्हें। रेशनलाइजिंग फैक्टर वो चीज होती है जिसका तुम उपयोग कर रहे हो, जिसका तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो रेशनलाइज करने के लिए, रूट उड़ाने के लिए, रूट हटाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। एक होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं भाई, जरूर करना, आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस होती है होमवर्क के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो होमवर्क के क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं और फिर आप बताना इनके आंसर्स। रेशनलाइज ही करना है, नंबर 1 रेशनलाइज ही करना है, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, रेशनलाइज, रेशनलाइज करके आपको आंसर बताने हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बताओगे आप, ठीक है सर। 5 अंडर रूट, दूसरा बेटा दूसरा सर क्यूब रूट 64, तीसरा बच्चों थर्ड क्यूब रूट 512, ठीक है। चौथा बच्चों, चौथा फोर्थ सर 7 अपॉन अंडर रूट लेट अस से 343 सर 343। सोच समझ के करना बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन सर, फिफ्थ सर 9 अपॉन अंडर रूट 42, नहीं 41 ले लेते हैं, माइनस अंडर रूट लेट अस से 32, ठीक है। चलो सर फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ले लेते हैं सर, -6 √3 अपॉन √5 माइनस प्लस कर लेते प्लस √3। सर ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इन्हें रेशनलाइज करो और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और बेटा कभी भी पढ़ाई से भागना मत। जो भी चीज तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर बुला रही है, भाई कोई भी चीज ऐसी हो ना जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींच रही है, भाई वही तुम्हारी सक्सेस का कारण बनेगी आगे चल के। याद रखना सर के इन शब्दों को कि अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही हमेशा रहोगे ना, तो भाई वो सक्सेस, वो कामयाबी तुम नहीं पा सकोगे जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। बड़ा करना है तो बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा समय भी लग सकता है, ठीक है। तो कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, दुआओं में याद रखना। हैप्पी लर्निंग।